गुना के नवीन स्कूल परिसर में श्रीमद् भागवत कथा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में नवीन स्कूल के संचालक नवीन सक्सेना और रानी सक्सेना ने साधना न्यूज संवाददाता राजेश जोशी से बातचीत करते हुए आगामी धार्मिक आयोजन की जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा 27 दिसंबर से 4 जनवरी तक नवीन शिक्षा मंदिर परिसर में आयोजित की जाएगी। कथा का वाचन प्रसिद्ध कथावाचक मनोहर शास्त्री अयोध्या द्वारा किया गया है और कथा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। हम बात करेंगे नवीन विद्या मंदिर के संचालक जी से। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा कराने का एक संकल्प मन में लिया था। आज उस संकल्प का सपना साकार होने जा रहा है। कल भव्य कलश यात्रा सूर्यमुखी हनुमान मंदिर से प्रारंभ होगी। हम उनसे बात करेंगे और कथा के बारे में विस्तार पूर्वक भी जानेंगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूं। कल हमारे यहाँ कलश यात्रा सूर्यमुखी हनुमान जी के मंदिर 15 कॉन्वेंट के पास से प्रारंभ होकर नवीन स्कूल तक आएगी और बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा कलश यात्रा का, जिसमें मैं चाहता हूं कि सभी लोग सम्मिलित हों। और 7 दिवसीय कथा कल दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगी, जिसको हमारे अयोध्या वासी जो पंडित मनोहर शास्त्री जी हैं उनके द्वारा वाचन किया जाएगा। तो कथा कराने का आपको ये किस तरीके से सौभाग्य मिला और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? कथा कराने का प्रेरणा मुझे अपने माता पिता से मिली। वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हुआ करते थे और वो हमेशा कहते थे कि धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक कार्यक्रम अपने जीवन में करते रहना चाहिए, जिससे कई सारे लोग जुड़ें और एक धर्म की भावना और एक सद्भाव की भावना उत्पन्न हो। आपने शिक्षा मंदिर जो आपका स्कूल परिसर उसी क्यों चुना? इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे हमारे स्कूल के सारे अभिभावक भी उसमें जुड़ सकते हैं और जुड़ते ही हैं। हमारा स्टाफ भी उसमें जुड़ता है और आसपास के लोग। और चूंकि स्कूल विद्यालय का एक प्रांगण होता है और जिसमें इस तरह के अनुष्ठान होते हैं तो वो जगह बड़ी पवित्र हो जाती है। स्कूल का नाम भी मंदिर ही है, नवीन विद्या मंदिर जैसा नाम है, वैसा ही हम चाहते हैं कि यहाँ उसी की आस्था बनी रहे, मंदिर पवित्र स्थान बना रहे। कथावाचक कौन रहेंगे? कथावाचक अयोध्या जी से आ रहे हैं मनोहर शास्त्री जी, और वो आज शाम तक यहाँ गुना आ जाएंगे। और बहुत ही अच्छे कथावाचक हैं जिनको मैंने 1 वर्ष पहले गुना में सुना था और उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने उनको दोबारा यहाँ आमंत्रित किया है। देखिए, अब हम बात करें उषा धर्मपत्नी रानी सक्सेना ही जुड़ रही है। किस तरीके से अपना धार्मिक धर्म को निभाते हुए और सनातनी को आगे बढ़ाते हुए उनसे बात करेंगे। बताइए किस तरीके से आपको महसूस हो रहा है कथा के दौरान? कल तैयारी कर रहे हैं, नया अद्भुत दिखेगा, रसपान दिखेगा, भगवान की मूर्तियां दिखेंगी, कैसा महसूस करेंगे आप? कथा के दौरान मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और जैसा मेरे पति ने संकल्प लिया था भागवत करवाने का, तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मैं खड़ी हूँ और मैं चाहूँगी कि गुना के सभी लोग यहाँ पधारें और कल से 2 से 5 में इसका आनंद लें कथा का। और बहुत सारी गतिविधि होंगी जिसके दौरान सभी को बहुत आनंद महसूस होगा। ऐसा लगेगा स्वयं कृष्ण जी और राधा जी हमारे बीच आ चुके हैं। इसलिए सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग जरूर आएं और 4 तारीख को भंडारा है, जिसका प्रसाद आप सभी लें, यही विनती। ये किस तरह से शिक्षा के मंदिर को मंदिर बनाने का संकल्प लिया और लगातार दूसरी वर्ष ये भागवत कथा का दौरान इनको कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहीं न कहीं ईश्वर की शक्ति इनके साथ मौजूद है और पूर्वजों को आशीर्वाद हमें देखने को मिल रहा है। और लगातार कल यहाँ एक भव्य रूप में कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, जहाँ शहर के नागरिकों को, धर्म प्रेमी बंधुओं को आमंत्रित किया गया है। साथ ही एक रसपान किया जाएगा। भगवान की रस में श्री झांकियां जो भी उपलब्ध होंगी और शक्ति में और भगवान के धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो खलमास का महा चलता है उसमें भागवत करण कराने का वहां पुण्य प्राप्त होता है और सुनने वालों को भी वैकुंठ प्राप्त होता है। ऐसा हमारे धर्म से 18 अध्यायों में बताया गया है। राजेश जोशी, साधना न्यूज़ के साथ। हम